बोलिए शारदा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया था कि जीवन में मौन रहना है। मौन रहना भी एक कला है। मौन कैसे रहना है उसके लिए मैंने आपको बताया। प्यारे भक्तों, ये कुछ विशेष बातें हैं जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दी हैं। जीव यदि इनको ग्रहण करेगा ना, उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वह भी जीवन की एक विशेष बात है। भक्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसके जीवन में विवेक नहीं है उसका जीवन बेकार है। क्योंकि और विवेक यानी समझदारी। भक्तों, और सबसे अच्छी सबसे श्रेष्ठ समझदारी क्या है? सबसे अच्छे जीवन की हम लोग चालाकियां करते हैं ना। कोई किसी चीज में चालाकी करता है, कोई किसी चीज में चालाकी करता है। कोई घर में वस्त्र खरीदने में करेगा, कोई खाने में करेगा, कोई अच्छा पहनने में करेगा और अन्यत्र चीजों में चालाकियां करते हैं। लेकिन भक्तों, ये चालाकी नहीं है। असली चालाकी जीवन की क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। असली जीवन का विवेक क्या है, समझदारी क्या है, वो आप सुनेंगे आज। देखिए, जीवन में विवेक आता है भगवान की कृपा से, समझदारी। क्योंकि आप सबने कई बार सुना है, विनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा विनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा आप सबने सुना है। और सत्संग बिना राम जी की कृपा के बिना नहीं। और सत्संग से विवेक आता है, समझदारी आती है। भक्तों, जीवन की असली समझदारी क्या है? जीवन का असली जीवन की चालाकी ज्ञान क्या है? प्यारे भक्तों, जिसने जीते जी भगवान के नाम का सहारा ले लिया, जितने जीवन में सांसें हमें मिली हैं, जो जीवन हमको मिला है, इस जीवन में यदि भगवान के नाम का आसरा जीव ने नहीं लिया, भगवान के नाम का सहारा जिसने नहीं लिया, भक्तों, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ बंदा है। ये मैं आपको करेक्टली बोल रहा हूं। इसको आप विशेष बात मानना, ये संदेश है गुरुदेव का। असली विवेकशील, अच्छा समझदार, अच्छा चालाक बंदा वही है जिसने जीवन में भगवान के नाम का सहारा लिया है। भगवान के नाम का सहारा जिसने नहीं लिया भक्तों, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ बंदा है। बस अब आप सोच लेना, कौन कहाँ चालाक बन रहा है, कौन कित्थों चालू बनता है, कौन कितनी चालाकी करता है, करो। लेकिन असली चालाकी तो ये है कि भगवान के नाम का सहारा ले लो। ये आज की विशेष बात है भक्तों, भगवान के नाम का सहारा। और उसमें सबसे ज्यादा मदद हमारी कौन करता है? भगवान के नाम का
जो शाहरा है उसके लिए हमारा जो सबसे अच्छा प्रेमी है वो करता है, लेकिन उसके लिए शर्त है। प्रेमी कैसा हो? देखो, जो प्रेमी है, जो साथी है, वो भी श्रेष्ठ अच्छी सोच का होना चाहिए। जिसकी आप संगत कर रहे हैं, जिसके साथ आप ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, है ना, तो ये भी एक विशेष बात है कि उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो समझदारी है वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। ये बात मैं आपको शास्त्र की बात बता रहा हूं भक्तों। आपने एक ऋषि का नाम सुना होगा, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम ते ही यज्ञ करावा। ये जो श्रृंगी ऋषि थे ना भक्तों, इन्होंने ही राजा दशरथ जी के लिए पुत्र यज्ञ किया था, जिससे राम जी, राजा दशरथ को आशीर्वाद मिला, राम जी आए थे। तो ये उनके जो पिताजी थे भक्तों, ये जो श्रृंगी ऋषि है ना, इनका जन्म आपको मालूम है एक हिरणी से हुआ था। हिरण से। हाँ, इतने बड़े संत थे। ये बहुत विशेष बात आपको बता रहा हूं। तो इनके पिताजी ने संकल्प किया, वो स्नान करने गए थे नदी में, तो किसी कारणवश ऐसा अवधारणा बनी को हिरणी को देखा, और हिरणी किसी कारणवश जो उनका तत्व था वो हिरणी के मुख के द्वारा गया, तो श्रृंगी ऋषि का वहां जन्म हुआ था, इसलिए नाम श्रृंगी पड़ा। तो श्रृंगी ऋषि के पिताजी ने संकल्प किया था कि ये संगत बहुत बुरी गल है, क्योंकि वो जंगल में रहते थे। ऐसा दृश्य देखा तो उनका तेज नष्ट हो गया। तो उनको लगा कि मैं अपने बेटे को ऐसी जगह रखूंगा जहां कोई दुनिया जानेगी नहीं, कोई दुनिया पहचानेगी नहीं, या दुनिया से इनका कोई परिचय नहीं होगा। तब श्रृंगी ऋषि को विशेष घनघोर जंगल में रखा। और भक्तों, श्रृंगी ऋषि को तो लगा कि मेरे पिता के और मेरे अलावा दुनिया संसार में कोई है ही नहीं, कभी किसी से कोई मिलना नहीं, कोई जुलना नहीं। लेकिन कहते हैं कि वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में एक बार उधर गणिकाओं का जाना हुआ, और वो एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले। उन्होंने नाना तरह से उनको ब्रह्मजाल में फंसाया, लेकिन वो फंसे नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं थे। लेकिन ऐसा कई बार किया, और बाद में उनको कहा कि हम तुम्हारे घर आती हैं तो आप भी कभी हमारे घर आइए। फिर श्रृंगी ऋषि वहां गए। बड़ी विशेष कथा है। एक नाव ही उन्होंने घर की तरह सजा दी थी, पेड़ पत्ते पौधे बूटा एकदम हरियाली भरी एक झोंपड़ी बना दी थी, उसमें यात्रा कराई, संगीत सुनाया। कहने का तात्पर्य, उन्होंने श्रृंगी ऋषि जो इतने बड़े संत थे भक्तों, वो 4 दिन उन्होंने गणिकाओं का संग किया। अच्छी सोच वालों का संग नहीं किया, बुरी सोच वालों का संग किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में श्रृंगी ऋषि का मन भी विचलित हो गया। तो भक्तों, संगत का बड़ा ये विशेष बात ध्यान रखना कि आप जिसके साथ बैठ रहे हैं, जिससे आप गल्लाएं कर रहे हैं, जिनसे आप मित्रता कर रहे हैं, उनकी सोच कैसी है, वो क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका खान पीन कैसा, उनका रहन सहन कैसा, ये सब बात का रिजल्ट आपको लेना ही होगा अपने जीवन के लिए, प्लीज। क्योंकि संगत यदि बुरी होगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा।
तो जीवन में एक तो संगत को सुधारना है। बाद में वो श्रृंगी ऋषि का विवाह हो गया था, एक कथा फिर कभी आपको सुनाऊंगा। और आपको मालूम है राजा दशरथ की पुत्री थी शांति। राजा दशरथ की यहाँ भी एक बेटी थी भक्तों, वो बेटी का विवाह ही ये ऋषि श्रृंगी के साथ हुआ था। तो ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया है कि देखो संगत का असर कितना भयानक होता है ना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं और खासकर यंग बेटा बेटियों से निवेदन करता हूं कि आप प्लीज संगत देख लो कि आप जिनसे मित्रता निभा रहे हैं, जिनसे आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं, जिनके साथ आप बैठ रहे हैं, उनकी सोच कैसी है ना, क्या आपके लायक सोच है ना। तो ये सारी बातें आपको नोट करनी है, सीखना है। तो जीवन की सबसे बड़ी चालाकी क्या है? भगवान के नाम का सहारा लेना। और दूसरा, संगत जिथों तुसी बैठ रहे हो उनकी सोच कैसी है, वो संगत श्रेष्ठ हो। ठीक है, ये 2 बातें आप प्लीज नोट करना, जीवन आपका बदल जाएगा, धन्य हो जाएगा। राधे राधे राधे।